Dear students, in the series of lectures on operation research, we are studying the simplex method. Now, first of all, we will study the theory of simplex method. So for that, we take some theorems. First theorem, fundamental theorem of LPP. And its statement is, if the LPP maximize Z equal to Cx such that Ax equal to B, x greater than equal to 0 admits an optimal solution, then at least one basic feasible solution must be optimal. यानी क्या करना है अपने को इसमें कि एक जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है, अगर उसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कम से कम एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो होगा वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. नाउ वी कम टू द प्रूफ. सो टू प्रूव दिस, लेट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बी ए m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स वेयर a इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर से अल्फा 1, सेकेंड वेक्टर अल्फा 2, थर्ड एंड nth इज अल्फा n. ऑल्सो लेट वेरिएबल x स्टार इक्वल टू x1, x2, xn बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो यहाँ ये हमने मान लिया कि एक्स स्टार जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और इन वैल्यूज़ को रखने पे जो जेड की वैल्यू आएगी उसको अपन ने जेड स्क्वायर से डिनोट कर दिया है. तो जेड स्क्वायर बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिकॉज एक्स स्टार इज अज्यूम टू बी ऑप्टिमल. क्योंकि एक्स स्टार ऑप्टिमल माना है इसलिए जेड स्क्वायर जो होगा वो जेड की मैक्सिमम वैल्यू देगा. ये अपन ने मान लिया. सिंस इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन सम वेरिएबल्स में भी जीरो, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कुछ वेरिएबल जीरो हो सकते हैं. तो मान लो कि एक्स स्टार में के तो नॉन जीरो हैं और बाकी सारे जीरो वेरिएबल हैं. दैट इज एक्स स्टार इक्वल टू x1, x2, xk एंड रिमेनिंग आर जीरो. वी अज्यूम फर्स्ट के वेरिएबल्स नॉन जीरो एंड रिमेनिंग n माइनस के एलिमेंट्स टू जीरो. Since x star is a solution of LPP, it must satisfy ax equal to b. क्योंकि इसका सॉल्यूशन है तो ax equal to b को सेटिस्फाई करेगा ही. इसका मतलब ax स्टार मस्ट बी इक्वल टू b. अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें अपन a की, कोफिशिएंट मैट्रिक्स रख दें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n. x स्टार क्या है अपना x1, x2, xk और रिमेनिंग आर 0 इक्वल टू b. अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा के xk इक्वल टू b. रिमेनिंग टर्म्स विल बी 0. इन समेशन फॉर्म वी कैन राइट अल्फा j xj, j वेरीज फ्रॉम 1 to k इक्वल टू b एंड वी गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. सो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल. क्योंकि x स्टार एक सॉल्यूशन है इसलिए x इक्वल टू b को सेटिस्फाई करेगा और उससे अपने को इक्वेशन नंबर 1 मिली. अब देखते हैं जेड क्या है. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर ये अपन ने माना है इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस ck xk एंड रिमेनिंग x आर 0 विच इज इन समेशन फॉर्म में बी रिटन एज cj xj सिग्मा j इक्वल टू 1 to k. यानी जेड स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा j इक्वल टू 1 to k cj xk xj विच इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब अपन ये चाहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं. ठीक है, तो ये जो वेक्टर्स हैं इन नॉन जीरो वेरिएबल से एसोसिएटेड अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के, ये वेक्टर क्या है इनका अपने को चेक करना पड़ेगा. ये क्या हो सकते हैं, मे बी LD और LI, लीनियरली डिपेंडेंट हो सकते हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. तो फर्स्ट केस में अगर अपन मान लें कि व्हेन अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के आर LI, then the problem is solved. X star is a basic feasible solution by the definition of BFS. तो अगर ये वेक्टर्स LI हैं तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अपना जो सॉल्यूशन है ऑप्टिमल वो एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया क्योंकि यही बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है. आप एक बार डेफिनेशंस को दोबारा अच्छे से पढ़ो. सेकंड ऑप्शन क्या है कि इफ़ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के आर LD. अब मान लो कि ये वेक्टर LI नहीं है LD है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है. अब ये सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं रहा तो क्या करेंगे, देन वी विल फाइंड ए न्यू सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ जीरो वेरिएबल्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो वेरिएबल्स इज लेस देन एक्स स्टार. अब अपन एक नया सॉल्यूशन ढूंढेंगे
जिसमें क्या होगा कि नॉन जीरो वेरिएबल्स जो थे, जिनको अपन बेसिक वेरिएबल्स भी कहते हैं, वो कम होंगे किससे? एक्स स्टार से। जो अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उससे एक कम होगा, या दो कम हो, या कुछ कम होंगे उससे। नाउ ये अपन ने मान लिया है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के आर एल डी। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ एल डी वैक्टर्स देयर एग्जिस्ट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा के आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। ये आपको एल डी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये वेक्टर्स एल डी हैं तो कम से कम लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा के जो स्केलर्स हैं इनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, सच दैट सिग्मा लैम्डा जे अल्फा जे इक्वल टू 0 आई इक्वल टू 1 2 के। यानी ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो ये आया रिजल्ट अपने पास इस चीज़ से कि अपने वेक्टर्स जो हैं एल डी हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कुछ नहीं किया, जो माना है वो ही चल रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। लेट अस अज्यूम दैट एटलीस्ट वन ऑफ लैम्डा जे इज पॉजिटिव, क्योंकि अपन इसकी डेफिनेशन में कह चुके हैं ना कि एक तो ऐसा होगा जो जीरो नहीं है। तो ये मान ले कि एक जो लैम्डा जे है वो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो इट कैन बी मेक पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय -1। अगर एक नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता है तो अपन उसको चेंज कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। ये जो है अपनी इक्वेशन नंबर 3, इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो राइट हैंड साइड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में जो लैम्डा नेगेटिव था वो अपना पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो लैम्डा नॉन जीरो है वो मान लेते अपन पॉजिटिव है, नहीं है तो उसको बना देंगे -1 से मल्टीप्लाई करके। अब आगे चलें अपन, ये मान लें नाउ लेट v इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लैम्डा जे अपॉन एक्स जे। आई जे is greater than equal to 1 less than equal to k. So here we can see v is greater than 0 since xj and lambda j is greater than 0. तो v अपना पॉजिटिव होगा। कैसे हुआ? क्योंकि xj जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन तो है ही, इनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो xj पॉजिटिव होगा और लैम्डा j भी ग्रेटर देन 0 होगा। एटलीस्ट वन, कम से कम एक लैम्डा j तो 0 होगा ही। और अपन क्या ले रहे हैं? मैक्सिमम ऑफ लैम्डा जे अपॉन एक्स जे। तो एक भी अगर पॉजिटिव हो गया तो मैक्सिमम में तो पॉजिटिव वाला ही आएगा। सो v इज ग्रेटर देन 0। नाउ सब्सट्रैक्टिंग 1 और यू कैन से वी डू दिस इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3 इंटू 1/v, यानी थर्ड इक्वेशन को 1/v से मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कर दें। सो वी गेट, तो अब क्या होगा ये देखते हैं अपन। ये 1 में क्या था? ये थी अपनी इक्वेशन 1 सिग्मा अल्फा जे एक्स जे। ठीक है, और नंबर 3 में क्या था? नंबर 3 था अपना सिग्मा लैम्डा जे अल्फा जे। इसको 1/v से मल्टीप्लाई करके पहली वाली में से माइनस कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या आता है। ये अपने पास आया सिग्मा अल्फा जे एक्स जे माइनस 1/b सिग्मा लैम्डा जे अल्फा जे, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? b माइनस 0 इक्वल टू b, विच इम्प्लाइज दैट एक्स जे माइनस लैम्डा जे अपॉन v अल्फा जे इक्वल टू b। अल्फा जे कॉमन ले लिया अपन ने, इसको अपन कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इस पूरी को अपन एक्स डैश जे से डिनोट कर दें। तो अब क्या आया अपने पास कि सिग्मा एक्स डैश जे अल्फा जे इक्वल टू बी, जे वेरीज फ्रॉम 1 to k इक्वल टू बी, और इसको नंबर 6 कह देते हैं। यहाँ क्या माना है अपन ने? एक्स डैश जे इक्वल टू एक्स जे माइनस लैम्डा जे अपॉन वी। इट इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ फ्रॉम 1 and 6 वी कैन से दैट x dash equal to x1 dash x2 dash xk dash and remaining are 0. x dash क्या है? तो x dash को अपन लिख सकते हैं x1 माइनस लैम्डा 1 अपॉन वी, x2 माइनस लैम्डा 2 अपॉन वी, xk माइनस लैम्डा k अपॉन वी, and remaining are variables are 0. This x dash is also a solution of ax equal to b. ये कैसे है?
क्योंकि अपने पास ये रिजल्ट आ चुका है नंबर 6। ये क्या आ रहा है, एक्स डैश जे अल्फा जे इक्वल टू बी, यानी ए को अगर आप, जैसा अपन ने पहले किया था एक्स स्टार के केस में, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अगर एक्स डैश जे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू बी आ रहा है। वही रिजल्ट अपने पास 6 पे आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डैश जे इज ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी। नाउ फ्रॉम 4, अब इक्वेशन नंबर 4 देखें तो क्या है, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा जे अपॉन एक्स जे, ये तो अपन ने माना ही है। j is greater than equal to 1 less than equal to k, which implies that xj minus lambda j upon v, या which may be written as xj minus lambda j upon v is greater than equal to 0. j varies from 1 to k, which implies that x dash j is greater than equal to 0. The quantity xj minus lambda j v is denoted by x dash j and it is greater than equal to 0. So x dash is a feasible solution of LPP. So it satisfied Ax equal to B and it satisfied non-negative restriction. So we can say that x dash is a feasible solution of the given LPP. Again from equation 4, ये हम लिख सकते हैं कि v इक्वल टू लैम्डा जे अपॉन एक्स जे फॉर एटलीस्ट 1 जे। वहां पर ने क्या लिखा है, v इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, यानी कम से कम एक तो v के बराबर होगा जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा जे अपॉन एक्स जे फॉर एटलीस्ट 1 जे, विच इम्प्लाइज दैट एक्स जे इक्वल टू लैम्डा जे अपॉन वी फॉर एटलीस्ट 1 जे, विच इम्प्लाइज दैट एक्स जे माइनस लैम्डा जे अपॉन वी इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1 जे। Therefore, in new feasible solution x dash, one of the first k non-zero variables is 0. इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 1 j के लिए एक्स जे माइनस लेमडा जे अपॉन वी इक्वल टू 0, यानी जो शुरू के अपन ने वेरिएबल्स माने थे k, x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, xk डैश, उनमें से एक 0 हो गया, क्योंकि कम से कम एक j के लिए तो 0 होता है। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स k-1 रह जाएंगे या उससे भी कम हो सकते हैं। तो इन एक्स डैश ओनली k माइनस वेरिएबल्स आर और लेस नॉन जीरो। तो अपन ने क्या किया, एक नया सॉल्यूशन बनाया जिसमें जो नॉन जीरो वेरिएबल्स थे उनकी संख्या जो गिवन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उससे एक कम हो गई, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो उससे कम हो गई। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं। तो ऑप्टिमलिटी के लिए क्या करें, जेड डैश को चेक करना है कि जेड डैश क्या होता है। तो जेड डैश इक्वल टू सी एक्स डैश, सॉरी यहाँ एक्स डैश को चेक कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू सिग्मा जे इक्वल टू के सी जे एक्स जे डैश, विच इक्वल टू सी जे, अगर एक्स डैश जे की वैल्यू पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, एक्स जे माइनस लेमडा जे वी। दोनों को सेपरेटली लिख लें तो सिग्मा सी जे एक्स जे माइनस सिग्मा सी जे लेमडा जे अपॉन वी, विच इज इक्वल टू पहला वाला जो टर्म है वो अपन शुरू में अगर चेक करेंगे तो जेड स्टार के बराबर है, इट कैन बी रिटर्न एज जेड स्टार माइनस 1/b सिग्मा सी जे माइनस लेमडा जे, जे वेरीज फ्रॉम 1 to k। तो अब अपने पास कंसिडरेशन के लिए सेकंड टर्म है। अगर ये टर्म नहीं हो, जीरो हो जाए, तो क्या होगा, अपना जेड डैश भी है जेड स्टार के बराबर हो जाएगा। तो अब अपना एम क्या हो गया कि इस सेकंड टर्म को जीरो प्रूव करना है, और हो जाती है तो फिर ठीक है। सो वी कैन राइट दैट जेड डैश इज द ऑप्टिमल मैक्सिमम वैल्यू, सो ओनली पॉसिबिलिटी इज सिग्मा सी जे लेमडा जे इक्वल टू 0। तो अब इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो मान लें सी जे लेमडा जे इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि थीटा सिग्मा सी जे लेमडा जे इज ग्रेटर देन 0। थीटा इज ए एनी रियल नंबर। तो अगर ये ग्रेटर नेगेटिव होता है तो थीटा को भी अपन नेगेटिव ले सकते हैं। तो ओवरऑल थीटा सी जे लेमडा जे पॉजिटिव बन जाएगा। थीटा जो को अंदर ले लो तो सी जे थीटा लेमडा जे इज ग्रेटर देन 0। अब दोनों साइड अगर सिग्मा सी जे एक्स जे ऐड कर दिया और इनको सी जे इनमें कॉमन ले लें लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा, सिग्मा सी जे एक्स जे प्लस थीटा लेमडा जे इज ग्रेटर देन सिग्मा सी जे एक्स जे,
और सिग्मा सी जे एक्स जे अपना क्या है, जेड स्टार। अब यहाँ पे अगर अपन इसे देखें तो ये एक नया सॉल्यूशन बन गया अपने पास। वो क्या है कि एक्स जे प्लस थीटा लेमडा जे, है ना, जे की अगर वैल्यूज पुट करें तो क्या बन गया, एक्स वन प्लस थीटा लेमडा वन, एक्स टू प्लस थीटा लेमडा टू, अप टू एक्स के प्लस थीटा लेमडा के, रिमेनिंग आर 0। अब ये भी क्या होगा, जो सॉल्यूशन इक्वेशन अपनी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू बी, उसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों? सिंस इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग थीटा इंटू इक्वेशन 3 इन 1। अगर इक्वेशन 3 को थीटा से ऐड मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर देंगे तो अपने को ये मिल जाएगा कि ए एक्स इक्वल टू बी को ये सेटिस्फाई करती है। अब दूसरी चीज क्या रही अपनी प्रूव करनी, शो दैट इट इज ए फिजिबल सॉल्यूशन, यानी एक्स जे प्लस थीटा लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे वेरीज फ्रॉम 1 to k, विच इम्प्लाइज दैट थीटा लेमडा जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स जे, जे ग्रेटर देन 1 less than k, which implies that theta is greater than minus xj upon lambda j, where lambda j is positive। lambda j को अपन पॉजिटिव लेके चलें, एंड दोनों हो सकते हैं, तो थीटा ग्रेटर देन माइनस एक्स जे अपॉन लैम्डा जे और थीटा इज लेस देन माइनस एक्स जे अपॉन लैम्डा जे। ठीक है, तो यहाँ किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अगर लैम्डा जे पॉजिटिव है तब तो अपन सीधे से लिख देंगे थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स जे अपॉन लैम्डा जे। लेकिन अगर लैम्डा जे नेगेटिव है तो उधर जब अपन डिवाइड करेंगे माइनस से तो क्या होगा कि इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो उस केस में थीटा इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स जे अपॉन लैम्डा जे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन थीटा ऐसा चूज कर लें विच लाइज बिटवीन मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स जे अपॉन लैम्डा जे एंड मिनिमम ऑफ माइनस एक्स जे अपॉन लैम्डा जे, इन दोनों के बीच की वैल्यू अगर अपन सेलेक्ट कर लें कोई, बिटवीन मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स जे अपॉन लैम्डा जे, मिनिमम ऑफ माइनस एक्स जे अपॉन लैम्डा जे, इन केस ऑफ लैम्डा जे ग्रेटर देन 0 और मिनिमम माइनस एक्स जे अपॉन लैम्डा जे इन केस ऑफ लैम्डा जे इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा अपनी ये कंडीशन, थीटा ऐसा ले लिया तो क्या होगा, एक्स जे प्लस थीटा लैम्डा जे ग्रेटर देन 0। सो द न्यू सॉल्यूशन इज फिजिबल। अगर एक ग्रेटर देन 0 आ गया तो फिजिबल हो गया। नाउ बट इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 10 वी फाइंड दैट फॉर दिस फिजिबल सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जेड स्टार। लेट अस सी व्हाट डज दिस इक्वेशन नंबर 10 सेज। दिस वन मीन्स सी जे एक्स जे प्लस थीटा जे इज ग्रेटर देन जेड स्टार, यानी अगर ये फिजिबल भी है सॉल्यूशन और एक्स इक्वल टू बी को सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस में जेड की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन जेड स्टार आ रही है, जबकि जेड स्टार तो अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, उससे ऊपर तो कुछ आ ही नहीं सकता, है ना। तो इक्वेशन नंबर 10 से अपन ये कह सकते हैं कि जेड इज इन दिस केस जेड इज ग्रेटर देन जेड स्टार। Also we know that Z star is the maximum value of Z which is given या assumed। तो अब अपना फिर assumption ही गलत हो गया, क्योंकि Z स्क्वायर से बड़ी तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो जो अपन ने माना था वो नॉट करेक्ट। यानी क्या माना था अपन ने कि सी जे लैम्डा जे इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ नॉट करेक्ट। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, सी जे सिग्मा सी जे लैम्डा जे इज इक्वल टू 0। ये अगर 0 है देन फ्रॉम इक्वेशन 8 जेड डैश इक्वल टू जेड स्टार, यानी जो एक्स डैश अपन ने सॉल्यूशन माना था एक आध वेरिएबल को कम करके नॉन जीरो में से, तो जो एक्स डैश सॉल्यूशन बनाया था वो अपना ऑप्टिमल भी हो गया। ठीक है ना, अब ये एक ऑप्टिमल नया ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। अब इससे जो एसोसिएटेड वेक्टर हैं ए में वो अगर एल हो गए देन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अभी भी अगर वो वेक्टर्स जो इन नॉन जीरो वेरिएबल से एसोसिएटेड हैं वो फिर भी एलडी रहते हैं, तो हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे।
तो इस तरह से अपन इस प्रोसेस को कब तक रिपीट करते रहेंगे, नया ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते रहेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि ये वेक्टर्स एल आई नहीं बन जाए। एंड फाइनली वी गेट a basic feasible solution which is optimal. Thank you.